हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जामिफाइड। आज हम एक ऐसे रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे जिसने सिर्फ फ्रांस को ही नहीं, पूरी दुनिया को चेंज कर दिया। द फ्रेंच रेवोल्यूशन। पार्ट वन। इंट्रोडक्शन। 14 जुलाई 1789। पेरिस का माहौल बिल्कुल टेंस्ड था। रूमर्स स्प्रेड हो गए थे कि राजा लुई 16 आर्मी को भेजकर लोगों पर हमला करवाने वाला है। लोग गुस्से में थे। 7,000 लोग टाउन हॉल के बाहर इकट्ठा हो गए और डिसाइड किया, अब और नहीं। उन्होंने सुना था कि गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में वेपन्स हैं, इसलिए उन्होंने बस्टी नाम की जेल पर अटैक कर दिया, जहां उन्हें लगा कि एमिनेशन मिलेगा। उस समय बस्टी किंग की क्रूअल पावर्स का एक सिंबल था। बस्टी का कमांडर बर्नार्ड रेने डेलोने को मार दिया गया और सिर्फ 7 प्रिजनर्स को आजादी मिली। बट यह इंसिडेंट एक बड़ी रेवोल्यूशन की शुरुआत थी। आओ अब पढ़ते हैं फ्रांस की पुरानी कंडीशन जिसकी वजह से इस रेवोल्यूशन की स्टार्टिंग हुई। पार्ट टू। फ्रांस ड्यूरिंग ले 18 सेंचुरी। अब समझते हैं कि लोग इतने गुस्से में क्यों थे। 1774 में लुई 16 फ्रांस का राजा बना, लेकिन फ्रांस ऑलरेडी क्राइसिस में था। देश पर 2 बिलियन लीवरेस का कर्ज था। सारा पैसा वॉर्स और लोन्स में चला गया था। लीवरेस एक तरीके की फ्रांस की पुरानी करेंसी थी। राजा ने अपना खर्चा निकालने के लिए टैक्सेस बढ़ा दिए, लेकिन सिर्फ थर्ड एस्टेट को टैक्स देना पड़ता था। प्लेनिंग। उस टाइम पर फ्रांस तीन एस्टेट्स में डिवाइडेड थी। फर्स्ट एस्टेट चर्च वाले, क्लर्जी। सेकंड एस्टेट नोबिलिटी, राजा महाराजा टाइप लोग। थर्ड एस्टेट कॉमन लोग, फार्मर्स, लेबरर्स, बिजनेसमैन। थर्ड एस्टेट को वोट देने का राइट भी नहीं था और टैक्स भी बस यही देते थे। इसलिए लोग कहने लगे, इनफ इज इनफ। सरप्राइज्ड। 1715 में फ्रांस की पॉपुलेशन थी 23 मिलियन। बाय 1789 इट रीच्ड 28 मिलियन। लेकिन ग्रेन प्रोडक्शन बढ़ा नहीं। रोटी महंगी हो गई और लोगों की सैलरी वही की वही। पोर और रिच के बीच का गैप और बढ़ता गया। डिफाइनिंग। इससे आया फ्रांस में सबसिस्टेंस क्राइसिस, यानी जब बेसिक नेसेसिटीज, स्पेशली खाना अफोर्ड नहीं हो पाए। पार्ट थ्री। एजुकेटेड मिडिल क्लास, एनलाइटेंड। एजुकेटेड लोग जैसे जॉन लॉक, रूसो, मॉन्टेस्क्यू नए आइडियाज ला रहे थे। फ्रीडम, इक्वालिटी और फेयर लॉ। फिलोसॉफिकल। दे बिलीव्ड दैट देयर शुड बी अ सोसाइटी वेयर एवरीवन हैज फ्रीडम एंड इक्वल लॉज फॉर ऑल। मतलब जन्म से नहीं, काबिलियत से स्टेटस मिलना चाहिए। पार्ट फोर। द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन। ओमिनस। 5 मई 1789। किंग ने सारे एस्टेट जनरल को बुलाया नए टैक्सेस इंपोज करने के लिए। पहले के समय में एक पूरी एस्टेट का एक ही वोट काउंट होता था, पर इस बार थर्ड एस्टेट के लोगों ने डिमांड किया कि वोटिंग शुड बी कंडक्टेड एज अ होल, यानी हर एक का मेंबर का एक वोट होगा। जब किंग ने यह प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया तो थर्ड एस्टेट के लोग गुस्सा हो गए। 20 जून को उन्होंने टेनिस कोर्ट में ओथ लिया और कहा, हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। इसी से बनी नेशनल असेंबली। जो भी विमेन थी वो फूड के लिए दुकानों में घुस गई। 14 जुलाई 1789 बस्टील जेल को लोगों ने गिरा दिया। ये थी फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत। ये दिन इतिहास के पन्नों में बहुत इंपॉर्टेंट दिन था। 4 अगस्त 1789 को एक डिक्री यानी एक ऑफिशियल ऑर्डर पब्लिश किया, जिसमें फ्यूडल सिस्टम, टैक्सेस और टाइड्स हटा दिए गए। चर्च की जमीन गवर्नमेंट ने ले ली, इससे 2 बिलियन लीवर का एसेट मिला। उस समय टाइड्स चर्च को दिया जाने वाला एक इनकम टैक्स था। फ्रांस बिकम्स कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। 1791 में नया कॉन्स्टिट्यूशन बना। किंग के पावर्स लिमिटेड कर दिए गए। सरकार 3 पार्ट्स में बनी, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेकिन वोट सिर्फ रिच लोग ही दे सकते थे, एंड पैसिव सिटीजन्स were those which weren't allowed to vote. France abolishes monarchy and becomes republic. फ्रांस का किंग लुई 16 प्रशिया से सीक्रेट नेगोशिएशंस कर रहा था। 1792 में फ्रांस ने ऑस्ट्रिया और प्रशिया के खिलाफ वॉर डिक्लेयर की। हजारों लोग ये देखकर गुस्से में आर्मी ज्वाइन करने लगे। लोगों ने पॉलिटिकल क्लब्स बनाए, जिसमें सबसे पावरफुल था
जैकोबिन्स क्लब, जिसका लीडर था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। 10 अगस्त को उन्होंने पैलेस पर कब्जा किया। नाउ ऑल men, regardless of men of age 21 and above, were given right to vote. 20 सितंबर 1792 को मोनार्की अबॉलिश की गई और फ्रांस को रिपब्लिक डिक्लेयर किया गया। 20 जैन 1793 किंग लुई 16 को गिलोटीन से सजा दे दी गई। गियोटीन एक मशीन होती है जिसमें सिर रखकर काट दिया जाता है। पार्ट 7, द रेन ऑफ टेरर 1793 to 1794. Robespierre followed a policy of severe control and punishment. उसने स्ट्रिक्ट रूल बनाया। जो भी उससे डिसएग्री करता, उससे अरेस्ट करके मार दिया जाता था, चाहे वो उसी के पार्टी का क्यों ना हो। उसकी गवर्नमेंट ने मैक्सिमम सीलिंग प्राइस लगा दिया था और पेजेंट्स को ग्रेन एक फिक्स्ड प्राइस पर ही सेल करने के लिए फोर्स किया गया था। ऑल्सो ही एस्टैब्लिश्ड इक्वालिटी इन फॉर्म्स ऑफ स्पीच एंड एड्रेस। चर्चेस को बंद करके वहां पर ऑफिसेज बना दिए गए थे। सब लोग उसकी सिवियर पॉलिसीज से फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे और फाइनली जुलाई 1794 को गिलोटीन से मार दिया गया। पार्ट 8, रेवोल्यूशन ऑफ वुमेन। मोस्ट वुमेन ऑफ थर्ड एस्टेट हैड टू वर्क फॉर लिविंग। ऑल ने पॉलिटिकल क्लब्स बनाना शुरू किए और राइट टू वोट की डिमांड की। विमेन की सोसाइटी भी बनी थी, सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन। 1794 के बाद औरतें वोट देने लगीं, लेकिन 1846 तक फुल राइट्स नहीं मिले। फाइनली 1946 में उन्हें राइट टू वोट मिला। पार्ट 9, अ न्यू डायरेक्टल फ्रांस एंड राइज ऑफ नेपोलियन। नया सिस्टम। डायरेक्टरी आई लेकिन लीडर्स का क्लैश होने लगा। इस पॉलिटिकल केओस का फायदा उठाया नेपोलियन ने और वो फ्रांस का डिक्टेटर बन गया। स्लेवरी को 1848 में हटा दिया गया। नेपोलियन ने लॉज बनाए लेकिन जल्दी ही लोग उसे एक इन्वेडिंग रूलर कहने लगे। 1815 नेपोलियन डिफीट हुआ बैटल ऑफ वाटरलू में। पार्ट 10, द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। During the 17th and 18th centuries, European countries like France were involved in a system called the triangular slave trade. This trade connected Europe, Africa, and the Americas. They bought slaves from local African rulers and shipped them to the Caribbean, West Indies. There these slaves were sold and ज़बरदस्ती उनसे brutal conditions के अंदर काम करवाया जाता था. The products were then sent back to Europe, making profits for French traders. Finally, in 1794, the convention abolished slavery in all French colonies. Unfortunately, Napoleon ने slavery reintroduce कर दी थी. Slavery was finally abolished in 1848. Revolution के काफी बाद. फ्रेंच रेवोल्यूशन की सबसे बड़ी लेगेसी थी लिबर्टी, इक्वालिटी और डेमोक्रेटिक राइट्स। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक रेवोल्यूशन की जिसने ना सिर्फ फ्रांस बल्कि पूरी दुनिया को डेमोक्रेसी, फ्रीडम और इक्वालिटी के आइडियाज़ दिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें और कमेंट करके बताएं क्या आपको रेवोल्यूशन का कौन सा पार्ट सबसे इम्पैक्टफुल लगा। और हाँ, नए चैप्टर्स और एनिमेटेड हिस्ट्री लेसन्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और पढ़ाई में लगे रहो।